गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हुए 5 लोगों की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं भाजपा के प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी द्वारा 5 लोगों के मौत के मामले पर सरकार और प्रशासन पर लगाए गए आरोप के बाद राजद के बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर यादव ने मिथिलेश तिवारी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पब्लिक के पास जाइएगा तो पता चलेगा कि वो मेंटल हो गए थे। इधर खासकर ज्यादा मेंटल हो गए हैं। बिना मतलब के कोई बात भी कहीं भी बता देते हैं, तो काहे नहीं वहां रुके 5-10 मिनट, क्यों उल्टे पैर भागे वहां से? लोगों ने ही खदेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले गोरखपुर भेज के सबको सिखाया कि तुम इस तरह से बयान देना। सरकार को बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह से उनका प्रोपगंडा चला दो। क्या क्या तुम लोग को बोलना है, किसी एक जाति को टारगेट कर उसको बोलना है। उन्होंने बताया कि जिनका नाम दिलवाया है वह उनके घर के पास ही रहता है। जो उन्होंने पर्ची दिखा रहे हैं उसमें सिग्नेचर नहीं है डॉक्टर का। पर्ची अस्पताल से मिला होगा। फर्जी साइन करके गलत पर्ची बना दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अल्कोहल नहीं मिला है। उनको रहते हैं 1-2 महीना पर क्षेत्र में आते हैं और उल्टा सीधा बयान देते हैं। उन्होंने मिथिलेश तिवारी द्वारा दिए गए बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे डर है कि कहीं उनको कोई जहरीला शराब पिला देगा तब क्या होगा, जिस पर पलटवार करते हुए विधायक ने कहा कि रही बात मेरी, तो उनको तो लोग पिला ही रहा था, तो क्यों भाग कर चले आए। अब हमको लोग जहरीला शराब पिलाएगा कि उनको पिलाएगा, तो उसी परिवार के लोग उनको खदेड़ा और खदेड़ कर बाहर किया। 2 दिन लाश रुकवा कर लाश पर राजनीति करते रहे। 2 दिनों तक लाश को रुकवा कर पटना से आए। इस बीच उनका कोई कार्यकर्ता नहीं आया और 2 दिन बाद आकर लाश पर राजनीति करके होटल में बैठकर चिकन रोटी खा रहे थे। जारी हुए इलाजरत युवक के वीडियो के मामले में उन्होंने कहा कि उसे ढंग से सिखाया गया है। मैंने भी वहां गया, परिवार को आर्थिक मदद भी किया, लेकिन मुझसे कोई ऐसी बात नहीं बताया गया। सरकार को बदनाम करने के लिए बयान बदलवाया गया है। मैं तो उनके साथ जो हो, आघात हुआ हो, ब्रेन हेमरेज हो, हार्ट अटैक हो, इस तरह की घटनाएं घटी। उस परिवार में 2 आदमी की घटना घटी, दोनों का अलग अलग आया है, रिपोर्ट अलग अलग आया है। किसी का जहरीली, इस पे हम क्या बयान दे सकते हैं? उनको तो रह आते हैं 1 महीना 2 महीना पे क्षेत्र में आते हैं और उल्टा सीधा बयान देना है। और रही बात मेरी, तो उनको तो लोग पिला ही रहा था, तो काहे भाग के चले आए। अब हमको जहरीला शराब लोग पिलाएगा कि उनको पिलाया, तो लोग तो वहीं के लोग, उसी परिवार के लोग खदेड़ा, उनको खदेड़ के गांव से बाहर किया। तो और उस दूसरी बात, 2 दिन लाश रुकवा के लाश पे राजनीति करने के लिए पटना से आने में उनको 2 दिन लग गया। उनके पूर्व विधायक हैं यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं। यहाँ की सम्मानित जनता उनको मत दी थी और लाश आने के 2 दिन बाद वो आए हैं 2 से 3 बजे। तब तक लाश 2 दिन सर रही थी दरवाजे पे, कभी पूछने नहीं आए, ना उनका कोई कार्यकर्ता पूछने गया। और लाश देखने के बाद वहाँ उसके परिवार से मिलने के बाद जाके अलका रेस्टोरेंट में बैठ के भोजन कर रहे हैं, चिकन रोटी खा रहा है और चिकन मसाला खा रहा है। यही दर्द है बैकुंठपुर वासियों के लिए और यही दर्द है मरने वालों के लिए। तो क्या पॉलिटिक्स उन्होंने जारी किया है, जो जिनका इलाज चल रहा है इस युवक का, उसने साफ तौर पर कहा है। मैं अभी आपको बताया ना जी कि उसको प्रायोजित ढंग से सिखाया गया है कि तुमको इस तरह से बयान दिया गया। आप मेरे साथ कभी चलिए वहाँ उस स्थल पे, वो लोग क्या बयान दे रहा है। हम भी तो गए थे वहाँ पे, हम भी सुबह गए थे, जाके उन लोगों को आर्थिक मदद किया। इलाज के लिए मैंने पटना मदद भेजा, उन लोगों को मैंने मदद किया। मैं देखा, वहाँ जाने के बाद परिवार से मिला, मैंने सभी परिवार से मैंने जानकारी इकट्ठा किया, तब मैं आपको बयान दे रहा हूँ। तो सुनील राम का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो कैसा लग रहा है? सुनील राम जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेरे से बात हुई, जब यहाँ से जब वो रेफर हुए, मेरे से बात हुई, फ़ोन पे बात हुई, उनके भाई से बात हुई थी। उनके भाई खुद बोला कि भैया फूड पॉइजनिंग से हुआ, पहले से इनको बीमारी भी था। उनका भाई बोला मुझे। लेकिन आखिर क्यों बदलेंगे बयान अपना, जब एक बयान तो बोल तो रहा है कि वो बयान नहीं बदला है, उनके भाई से बयान बदलवाया गया है। आखिर क्यों बदलवाया गया? तो यही सरकार को बदनाम करने के लिए, हम लोगों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। तो साबित तो करे। आप इतना दिन से मरने के बाद आप बोल रहे हो, इतना दिन से कहाँ थे? एक आदमी को तो पकड़वा दो। तुम बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि आरजेडी के लोग कर रहे हैं, तो साबित कर दो। जो पहले से तुम जानता था तो तुमको बताना चाहिए ना भाई कि बीजेपी आरजेडी के लोग कर रहे हैं, उसका नाम रखो।